जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणपति जी भगवान शिव जी के पुत्र हैं और गणेश चतुर्थी के जो दिन आते हैं, गणेश पूजन के 11 दिन तक भक्तजन बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं। ये प्रथा पहले से दक्षिण भारत में चली आ रही थी। अब तो एक तरीका से सभी जगह पर संपूर्ण भारत में से किया जाता है। गणेश जी का विसर्जन उत्तर भारत में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार मत है। और गणेश जी का ये 10 दिन तक पूजन क्यों किया जाता है, अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन क्यों किया जाता है, वैसे सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं। परंतु जो बड़े बुजुर्गों से, ऋषि मुनि संतों से शास्त्रों सुनते आ रहे हैं, उसमें कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को, पहले संपूर्ण पृथ्वी भारती थी, तभी तो भरतखंड कहा जाता है। परंतु उस समय जैसे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत जो अपने बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय को दिया गया था कि यहाँ के स्वामी आप होंगे, इसकी रक्षा आप करें। और उत्तर भारत जो है गणेश जी को सौंपा गया था। पृथ्वी का उत्तर क्षेत्र गणेश जी का, दक्षिण स्वामी कार्तिकेय का। दक्षिण भारत में स्वामी कार्तिकेय की प्रधान पूजा होती है, अयप्पा कह के भी वहाँ पुकार पूजा करते हैं। स्वामी कार्तिकेय की सर्वप्रथम पूजा वहाँ की जाती है। अनेक नामों से स्वामी कार्तिकेय को पुकारा जाता है। उत्तर भारत में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हर पूजा में होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि 10 दिन के लिए गणेश जी अपने जन्मदिन पर अपने बड़े भाई से मिलने गए थे, तो दक्षिण भारतवासियों ने बड़ा स्वागत सम्मान किया था और 11वें दिन उनको विदा किया था कि अब आप 10 दिन के हर साल आया करें। तो गणेश जी ने कहा चिंता ना करो, मैं हर साल आया करूंगा। तो 11वें दिन उत्तर भारत में वापस आए थे। दूसरा, जिस समय पर महाभारत की रचना हुई थी, व्यास जी ने कहा था हे गणेश जी आप महाभारत लिखिए। गणेश जी ने कहा कि बिना रुके ही मैं महाभारत रखूंगा, आप रुकने नहीं चाहिए। गणेश जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ करा था, महाकाव्य की रचना करी थी। उस समय लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई थी, तो गणेश जी ने अपने दांत से लिखना शुरू कर दिया था। कहा जाता है 10 दिन के बाद में 10 दिन तक लगातार लिखते रहे थे। महाकाव्य की जब बड़े ग्रंथ के रूप में महाभारत की रचना करी थी, जब ये उपलब्ध होता है, ये तो केवल सूक्ष्म होता है, विस्तार से जब लिखी थी तो गणेश जी के शरीर में एक अग्नि सी दाय उत्पन्न हो गई। 11वें दिन जब व्यास जी ने आंखें खोली, गणेश जी का पूरा शरीर लाल तप रहा था अग्नि के समान। तो उन्होंने व्यास नदी में जाकर के, सरस्वती नदी में गणेश जी का अभिषेक किया, गणेश जी को नहलाया और नहला करके उनको अपने स्थान पर बैठा करके उनका चंदन से लेप किया। उस दिन से 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का अभिषेक, उसी को विसर्जन कहा जाता है। अब कहा जाता है कि उत्तर भारत में किस प्रकार से करें। दक्षिण भारत में तो विसर्जन कर रहे थे, उत्तर भारत में विसर्जन भी हो और ना भी हो, घर में गणेश जी विराजमान है, गणेश जी को हम विदा नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आप ये किया करें, जब भी गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं तो उसके साथ में एक धातु की मूर्ति आप अपने साथ में जरूर रखें। हर घर में एक मूर्ति धातु की होनी चाहिए, पीतल की या धातु की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, कोई भी धातु की हो। तो जिस समय गणेश जी स्थापना, उन्हें अवश्य साथ में रखें जिससे उनका विसर्जन ना हो। और जो गणेश जी की अब मिट्टी की मूर्ति लेके आए, जब जल में विसर्जन करें तो उस समय पर यह प्रार्थना रखें, ये ध्यान रखें कि आप गणेश जी का अभिषेक कर रहे हैं, तब उसी में विलीन हो रहे हैं। ये नहीं कहें कि हम आपको विदा कर रहे हैं, विदा की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये कहें कि गणेश जी जो है आपका हम अभिषेक कर रहे हैं। इस प्रकार से गणेश जी का आप विसर्जन करें। ये हमने शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी उपलब्ध आपको कराई है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम गंग गणपते नमः।